बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले बात करेंगे जो वकला की टीम है इमरान खान साहब के, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और जो इमरान खान साहब ने कौम को पैगाम दिया वो बहुत ही बुलंद हौसले वाला है। इमरान खान के हौसले पहाड़ों की तरह बुलंद है। ना कोई डील के लिए आया, ना ही कोई बात ऐसी हुई, ना ही डील करूँगा। वकील इमरान खान साहब के ने जब इमरान खान साहब से पूछा तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि ना कोई डील होगी, ना डील में ना कोई करने आया है, ये सब अफवाहें हैं। और बात बिल्कुल उन्होंने कहा कि साइफ़र के बारे में जब इमरान खान साहब से सवाल किया तो इमरान खान साहब ने अपने वकला को कहा साइफ़र से मुदाखलत हुई है और उन्होंने कहा कि हमारी गैरत गैरत पर हमला किया गया है और मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ और मैंने अवाम को ये चीज़ें बतानी थी कि बाहर से कोई कैसे हमें डिक्टेट कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तबीयत जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे वैसे ही रखा गया है जेल में, कोई इजाफी कोई सहूलत नहीं दी गई। जैसे पहले दिन आया था वैसे ही सारे मामलात हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। लेकिन याद रखें इमरान खान साहब ने कहा कुर्बानी देना पड़ती है और मैं कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। आपने देखा ये हमारी गैरत पर जो हमला किया गया उसके बाद जो नताइज आए वो हमारे सामने है और बिल्कुल ये हमारे सामने है। पेट्रोल कहाँ पर चला गया, उसकी कीमतें कहाँ पर चली गई, डीजल, चीनी, आटा, घी और उसके अलावा आप रोज़मर्रा की जितनी अशिया हैं वो देख लें, उनका कोई काम ही नहीं है कि कहीं पे वो थम जाए। वो हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। कौम में बिजली का अलहदा उन पर वज़न डाल दिया गया है, तो उस बोझ तले लोग जो 30-30 हज़ार सैलरियाँ ले रहे हैं वो कैसे 70-70 हज़ार का बिल पे करेंगे। कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, सिर्फ इस मुदाखलत की वजह से। ये इमरान खान साहब का अपने वकील के ज़रिए जो पैगाम है जो उन्होंने बताया बाहर आकर वो ये है और उन्होंने कहा कि कौम मैं डट कर खड़ा हूँ, कौम भी डट कर रहे और पुरअमन अपनी जद्दोजहद जारी रखे। उन्होंने कहा जितना बड़ा मकसद होता है उतनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। माशी बहरान का हल सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन है। पंजाब और केपी में जिन्होंने इंतखाबात वक्त पर नहीं करवाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये असल में मुद्दा है। ये जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो बहुत सारे जो लोग हैं वो गिरफ्त में आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन समेत सब लोग गिरफ्त में आएंगे। तो ये इनके लिए मसला बना पड़ा है पीडीएम हुकूमत के लिए, और पीडीएम हुकूमत बराह रास्त खुद भी जिम्मेदार है। पहले वो फंड्स जारी नहीं करते थे। ये सारा कुछ हमारे सामने है। इन्होंने जिस तरह कौम के साथ सलूक किया, कौम उसका बदला ले रही है। आपने देखा केपी इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, और उसका रिजल्ट देने के बाद फिर दोबारा कहा है जी इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। यानी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसी हरकतें कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे खुदा रहा, इससे नफरत में इजाफा हो रहा है। लोग इमरान खान के साथ मजीद जुड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं लोग टूट रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। जिसने वोट का इजहार करना है, वोट तो आपने खुफिया बैलेट के जरिए डालना होता है ना, उस पर आप किसी को क्या डराए धमकाएंगे। उसमें तो वोट जहाँ पर उसका ज़मीर मुतमईन होगा, जिस जमात के साथ, जिस लीडर के साथ, वहीं पर वो वोट कास्ट करेगा ना। आप कैसे रोक सकते हैं। अब तो जो आपने मकबूलियत का ग्राफ है वो 90 से ऊपर कर दिया है। आप देख लें कि तमाम तर मशीनरी के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद फिर भी पीटीआई इंतखाबात जीत रही है, ज़िमनी इंतखाबात जीत रही है। आप जैसे मर्जी चेक करते रहे, ये मज़ीद बढ़ता चला जाएगा और मज़ीद बड़ा मार्जिन होता चला जाएगा। हमें इस पर सोचना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी जानिब आप देखें कि सदर ममलिकत जो है वो तारीख का ऐलान किसी वक्त भी कर सकते हैं इंतखाबात की, और उन्होंने तमाम कानूनी माहिरीन से मशावरत कर ली है। तमाम कानूनी माहिरीन ने उन्हें यही मशवरा दिया है कि आइन में तरमीम नहीं हुई है, इसलिए आपको इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। और सदर ममलिकत ये फैसला कर चुके हैं। ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो किसी टाइम भी जो है वो ऐलान कर सकते हैं। और जैसे ही ये खबरें बाहर आई ज़राए से, तो वैसे ही मुस्लिम लीग नून की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि ये बिसात जो पीडीएम की जमातों ने
डाली थी ना, ये अब खुद उसमें फंसते चले जा रहे हैं। इलेक्शन तो एक दिन होना है, जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है, इलेक्शन तो होना है। जब भी इलेक्शन होगा आपको मार पड़ेगी, अवाम आपसे वोट के ज़रिए बदला लेंगे। आप कहते होते थे कि आप कैसे जाएंगे अवाम के पास, हेलमेट पहन कर जाना पड़ेगा, ये मरियम बीबी के अल्फाज से। आज खुद हेलमेट क्या, खुद तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद, रियासती मशीनरी होने के बावजूद ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं। तमाम तर सपोर्ट इनके साथ है, निगरान अपनी मर्जी के लगाए गए, सारा कुछ इन्होंने अपनी मर्जी के साथ किया, लेकिन उसके बावजूद ये जाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी जानिब आप देखें बाप बेटा कैसे नूरा किश्ती खेल रहे हैं, ये कौम को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल को ये बयानिया बनाया कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, हम तो नहीं भाग रहे इंतखाबात से। जनाब ये सब कुछ मिलकर जो कुछ किया था आपने, ये अपनी तरफ से कानून साजी की थी, ये सब कुछ आपने मिलकर किया था। अब कैसे कह सकते हैं कि जी हमारी जो PDM हमारी तादी जमातें हैं वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही। इलेक्शन में आप भी नहीं जाना चाह रहे, आप ही तो इस मुल्क का सत्यानाश करके गए हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इनको ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनाया, और जो फिर पाकिस्तान जो इस टाइम आइसोलेशन का शिकार है वो हमारे सामने है। हमें तुर्की जो हमारा बहुत करीबी, हमारे करीबी सऊदी अरब, हमारे करीबी अरब अमारात, वो हमसे दूर हो चुके हैं सफारती सतह पर। आप देखें कि भारत के साथ यही तुर्की था जो कश्मीर के लिए हमारे लिए वाद तैयब उर्दगान उठाते रहे, लेकिन आज वो सलामती कौंसिल की रुकनीत के लिए भारत की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये तो अपने कौम के सगे नहीं हैं, ये हमारे कैसे सगे होंगे। कब तक वो आप जब अपने खुद नहीं खड़े होना चाहते पाँव पर, आप खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मार रहे हों, तो कैसे दोस्त ममालिक आपका साथ देंगे। और दोस्त ममालिक भी यही चाह रहे हैं। ये अब बारहा इतराफ़ करना शुरू कर दिया है बहुत सारे लोगों ने, और कहना शुरू कर दिया है कि जनाब ये दोस्त ममालिक भी चाहते हैं कि वो वही वाली सूरत हाल आए और सियासी इस्तेकाम पैदा हो। तो हमें तो इस पर सोचना चाहिए। जब तक सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा, आप कुछ भी कर लें, आप इमरान खान को इस दौर से बाहर भी निकालेंगे, फिर भी तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और अगर आप नहीं इलेक्शन लड़ने देंगे तो फिर भी यही सूरत हाल रहेगी, कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। तमाम सफारत खाने जो जिन ममालिक हमारे मुल्क में सफारत खाने हैं, वो अपने ममालिक को रिपोर्ट भेजते हैं कि अवामी हमायत किधर है, तो वो अवामी हमायत के साथ जो है ना वो सारा फैसला करते हैं कि अवाम की हमायत किस तरफ है, अवाम का मूड क्या है वहाँ की। तो यहाँ पर तो ये सूरत हाल है। ये अमेरिका नहीं है तमाम ममालिक, अमेरिका को हमसे क्या गर्ज है, अमेरिका का हमारा मुकाबला कोई नहीं है, बरतानिया का हमारा मुकाबला कोई नहीं है। वो तो सिर्फ अपने मफादात हम पर मुसलत करते हैं, और जहाँ पर जो एजेंट बैठे हैं वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। कहाँ गए इंसानी हकूक़ की तंजीमें, आप बताएं ना। ये सबसे पहले अमेरिका और बरतानिया में इंसानी हकूक़ की तंजीमें बाहर निकल आती हैं कि फ़लाँ पे जहाँ पर काम हो रहा है, और जहाँ आप देख लें कि जो 16 माह PDM की हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, और जिस तरह का सियासी वर्करों पर तशद्दुद किया गया है, जिस तरह का सहाफ़ियों पर क्रैकडाउन हुआ है, क्या उस पर किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं। जैसे ही इनके मफादात को जो आगे लेकर चलते हैं, उनमें से किसी साफी पर आप हाथ डालकर देखें, ये घुंघरू बांध के आकर मैदान में नाचना शुरू कर देंगे। ये असल में भयानक चेहरा जो है ना, उस पर से भी नकाब उतर चुका है। और इमरान खान साहब की ये हुकूमत गिराने से ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं कि अब कौम को ये बताने की ज़रूरत नहीं फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। अब कौम सब कुछ जान चुकी है। इसलिए मुश्किल हो चुका है कि जो मुस्लिम लीग नून जो चूरन बेचती थी, या पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत का चूरन बेचती थी, और फजल रहमान साहब जो जमहूरियत का चूरन बेचते थे, अब ये तमाम जमातें जमहूरियत का चूरन बेचने से, इनका चूरन लेने के लिए तैयार कोई नहीं है। और दूसरी जानिब सदर ममलिकत तलवार लेकर खड़े हैं कि किसी टाइम भी वो ऐलान कर देंगे। तो इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों, ये दिन बहुत अहम है जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। और इतलात ये भी हैं कि इलेक्शन नवंबर में होने के इम्कानात हैं, और ताकतवर लोग ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बहरान से निकले, और इसका हल यही है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। अल्लाह करे इसी तरह ही हो। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।